हेलो दोस्तों, टारगेट बीकेएस क्लासेस में आप सबके स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट किए हैं वास्तविक संख्या, और आपका एक से जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी 10 क्लास का, उस सब आपको वीडियो अपलोड मिलेगा। और वीडियो को तब देखना है अगर इस वीडियो को एक बार देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा इस वीडियो को दोबारा देखने की भी जरूरी नहीं है। आप मेरा ही चैनल है जिसका नाम है टारगेट बीकेएस क्लासेस, आप इस चैनल पर एक बार जाइए और सर्च मारिए, और इसके वास्तविक संख्या के बारे में पूरा आपको डिटेल है उस पर दिया गया है। और इसके बाद देखिए, जब एक क्वेश्चन आपको हम समझाएंगे तो हम गारंटी नहीं, आपको वादा करते हैं एक क्वेश्चन समझ में ही आएगा। अगर नहीं आएगा तो दोबारा से इस वीडियो नहीं देखिएगा, इस चैनल पर नहीं देखिएगा। आइए देखिए, समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है, लेकिन कौन विधि से? संख्याओं का एचसीएफ निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी a बराबर BQ प्लस R, यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। लिख सकते हैं भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, या a बराबर BQ प्लस R। देखिए, सबसे आसान तरीका से हम समझाएंगे कि एकरा में भाज कौन होगा, जो सबसे ज्यादा संख्या होगा वही आपको भाज होगा। जैसे 225 भाज है, भाज बराबर भाजक। देखिए, जैसे 135 से अगर हम लोग भाग देंगे 225 में, तो कितना बार मिलेगा? एक बार मिलेगा, दो बार में नहीं लगेगा, क्योंकि 225 में आपको 270 नहीं लगेगा, इसीलिए एक बार में लगाएंगे 135। अगर हम लोग हटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, और 2 में से नहीं जाएगा 10 दोबारा 12 में से 3 गया 9, और जो 2 था एक बचे, 1 में से गया 0। चलिए रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, भाज बराबर भाजक गुने भागफल, तो भाजक 135 और भागफल तो 135 गुने 1 प्लस शेषफल कितना आया है? 90 आया। अब देखिए, जो आपको शेषफल आया है ना, ये कब तक लगाना है? जब तक कि पूर्ण रूप से विभाजित न हो जाए। अब 90 से आप भाग दीजिए 135 में, कितना बार में लगाएंगे? एक बार में लगेगा, क्योंकि 2 बार में ज्यादा है, 180 हो जाएगा ज्यादा। तो अब घटाएंगे तो 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, यानी कितना आएगा? 45। अब इसमें भाज कौन होगा? इसमें आपको भाज होगा 135। भाज बीच वाला होता है, भाज बराबर भाजक 90 गुने 1, 90 गुने 1, यानी यहां पर लिखेंगे सामने 135 बराबर भाज बराबर भाजक 90, 90 गुने 1 प्लस, इसमें शेषफल क्या बचा है? 45, यहाँ 45 लिखेंगे। अब 45 से भाग दें किसमें? 90 में, कितना बार मिलेगा? 2 बार में, 45 दूना 90 होगा। अब इसमें भाज कौन होगा? बीच वाला होता है, कितना है? 90। भाज बराबर भाजक, जिस संख्या से भाग देंगे वो भाजक कहलाएगा। 45, यानी इसको भी लिखे सामने 90 बराबर 45 गुने भागफल कितना है? 2, और प्लस शेषफल कितना बचा है? तो आपको कटपुट यानी 0 है, तो शेषफल आपको 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो आगे करने का प्रोसेस अब नहीं है। अब क्या है कि एकरा में एचसीएफ कौन होगा? तो एचसीएफ आप देखेंगे, एचसीएफ 45 भी प्राप्त हो गया, इसमें से आप निकाल सकते हो। यानी इसका एचसीएफ कितना आएगा? 135 और 225 का एचसीएफ होगा 45। यानी दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा आपको क्वेश्चन है 196 और 38,220 ये क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। इसको भी एचसीएफ आपको निकालना है, बट आपको बेहतरीन कब लगेगा? जब भाग विधि से इसको बनाते जाइएगा। चलिए, सबसे पहले इसको भाग विधि से देखेंगे। 100 कितना है? 196 है। 196 से भागा देना है 38, 38,220। अब इसमें बताइए, इसमें भाज कौन होगा? तो भाज होगा आपको 38,220।
भाज बराबर भाजक जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं 196 गुने भागफल कब होगा। अब देखिए यहाँ से भागफल प्राप्त होगा, इसमें 3 अंक, इसमें भी 3 अंक है। अब 382 है तो इसमें कितना बार मिलेगा, एक बार में हम लगाएंगे। 196 घटाइए, जाएगा नहीं, 10 2 12, 12 में 6 गया 6, और ये कितना बचा 7, 17, 17 में से 9 गया 8। अभी कितना बचेगा, 2 में से गया 186 में क्या 196 लगेगा नहीं। अब यहाँ से अंक उतारेंगे कितना 2, तो 1862 है। अब बताइएगा 196 में कितना मल्टीपल करें, कितना से मल्टीपल करें उसके एक्सप्रोक्स पहुंचे, यानी उसे लगभग में पहुंच सके। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 9 9 6, हाँ 9 से देखिए करके 9 से अगर करेंगे 9 6 के 54, 5 9 9 81, 5 86, 8 और 9 8 कितना 17। अगर हम 10 बार में लगाएंगे बाबू तो देख लो क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि भागा 10 बार में नहीं लगता, कितना लास्ट 9 ही बार में लगता है। अब यहाँ से घटाएंगे कितना आएगा, तो घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, ये 5 बचा, 5 में 6 गया कितना, तो 5 6 जब नहीं करेगा 10 5 15, 15 में 6 गया ने 9 बचेगा ना। अब यहाँ तो टोटल समझ ही रहे हैं, 8 से 7 में 7 कब होगा। तो भाज बराबर भाजक, भाजक कितना है 196, भागफल कितना 19, लेकिन 19 नहीं भी और लगेगा। 98 में क्या 196 लगेगा नहीं। अब कितना उतारेंगे, कितना है 0 उतार दिए तो हो गया 900, लेकिन यहाँ पर हाँ 980 हो गया। अब कितना से मल्टीपल करें, तो आप 5 से कीजिए मल्टीपल, 5 से करेंगे। देखिए हम बताए कि इससे तब निकलेगा जब इसका शेषफल पूर्ण रूप से क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो 5 से करेंगे, 5 6 के 30 से 3 9 5 45 3 48 4 5 4 9। अब यहाँ पर देखिए क्या आया शेषफल 0, तो शेषफल यहाँ 0 आ गया भाई। तो बताइए भाज है आपको कितना है 38,220, भाज बराबर भाजक गुने भागफल 195, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आपको 0 बचा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बताइएगा जब रिमाइंडर 0 है तो एचसीएफ तो यहीं पर से आ जाएगा आपको। एचसीएफ कितना है बाबू 196, आप यहीं से प्राप्त कर सकते हैं कितना 100। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन आपको जो थर्ड है 255 और 867 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये भी आसान आपको है। 255 में भाई भागा देना है, 255 से भागा देना है 867 में। तो आप सोचिए जितना आप थिंकिंग यानी माइंड पर प्रेशर दीजिएगा, सोचिएगा उतना ही आप समझ सकते हो कि बना सकते हो। कितना बार में लगाएंगे आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग 3 से अगर लगाएंगे 5 3 15 1 16 6 1 7, घटाएंगे तो 2 0 1, 102 बचा। अब 100 यहाँ पर 2 बचा तो यहाँ पर लिखेंगे भाज बराबर, देखिए भाज बराबर भाज्य गुण्य भागफल जोड़ शेषफल, या इसको लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर भाज जो मेरा है 867, भाज बराबर भाजक जिससे हम लोग भाग देते हैं, भाजक गुणे भागफल क्या है 3 और प्लस शेषफल रिमाइंडर कितना बचा 102। 102 से भागा देंगे 255 में। अब बताइए 2 बार में लग सकता है क्या, 102 गुणे 2 करेंगे तो 204 आएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो बच जाएगा मेरा 51, बचेगा ना। तो इसमें भाज कौन होगा, तो भाज 200, भाज जो आपको होगा 255, भाज बराबर भाजक 100, यानी 100 आपको हो जाएगा 2, भाजक गुने भागफल कितना है बाबू, भागफल यहाँ पर दिया है 2 और प्लस रिमाइंडर कितना है 51। अब यहाँ पर 51 से भागा देंगे 102 में, तब तक देना है जब तक कि शेषफल यानी रिमाइंडर 0 न प्राप्त। अब यहाँ पर देखेंगे तो 51 दूना क्या 102 होता है क्या, कट गया आपको, यानी रिमाइंडर क्या बच गया 0 हो गया। तो भाज बराबर यानी 102 यहाँ पर भाज होगा, भाज बराबर भाजक, भाजक कितना है 51 है,
भाजक गुने भागफल कितना बार में लगाए हो? 2 बार में, प्लस रिमाइंडर कितना बचा? अब यहाँ पर जो आपको एचसीएफ होगा, एचसीएफ कितना होगा? 51 होगा।